ऐसा माना जाता है कि जो इस सिंहा विधानसभा क्षेत्र है कांग्रेस का गढ़ रहा है। बहुत चुनौती आपके सामने थी जब पहली बार आपको टिकट दिया गया और जब आपको बड़ी मार्जिन से जीत हासिल हुई, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी और क्या अपने कार्यकाल में उस चुनौतियों को आपने समाधान के रूप में जनता के बीच में जाकर पेश किया? नहीं, शुरू में लगा कि मैं सीधा नौकरी से आई थी। कुछ लोग मुझे पैराशूट भी बोले, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं पैराशूट नहीं थी कि मैं 2006 से इस क्षेत्र में काम करती थी, सामाजिक काम भी करती थी और लोगों से मिलती जुलती थी, तो नया नहीं था। लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद करी। उसके पहले ऐसे मैं क्षेत्रों को, लोगों को समझती थी, आती थी, जाती थी, कार्यक्रमों में भाग लेती थी और बहुत सारे लोग परिचित के भी थे। लेकिन कई लोग से नहीं थे, वही लोग थोड़ा सा था। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव में जब आदमी जीत जाता है तो सब चीज़ भुला दिया जाता है। और उस समय जीतने के बाद जो है ना तो कोई पार्टी रहती है, उस समय ऐसा लगता है क्षेत्र का विकास कैसे होना है। ना कोई भाजपा है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई और पार्टी है, जिसकी भी जो समस्या है, क्योंकि लोग सब नेता मान चुके होते हैं ना, तो नेता का दायित्व होता है सबकी समस्या को सुने और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, मंत्री तक पहुंचाए, विधानसभा में रखे और समस्या का निदान करे। तो हमने जो है वो सब काम जो है किया, लोग भी सहयोग किए सभी। खास करके हमारे जो बेलर क्षेत्र, जिधर मेरा गांव पड़ता है, उधर तो कोई पार्टी नहीं था, मतलब सब लोग दिल से जो है काम मेरे लिए काम करते थे। जी। तो जो सुनहरी यादें आपके पास है, जो 5 साल का कार्यकाल आपको मिला था, जिसमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तो क्या कुछ उपलब्धियां अगर आप बताना चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे 5 साल मिला और इन 5 सालों में ये काम किया? हाँ, 5 साल का कार्यकाल से मैं एकदम संतुष्ट थी, क्योंकि 2-3 साल तो 2.5 साल तो कोरोना में बीत गया। तो और शुरुआत में जो है काम पूरा विधानसभा को समझने, नेताओं को समझने और कार्य कैसा करना है उसको भी समझने में लग गया। और आखिरी तक तो पूरा समझ में आ गया था। सेकंड पारी अगर मिलता तो हम बहुत आक्रामक ढंग से उतरते और पहले से और अच्छा काम करते जी। लेकिन जो है मेरे को जो मिला टाइम, तो मैं जब भी दौरा में जाती थी, गांव वालों की समस्या को मैं आवेदन के रूप में ले लेती थी, कौन से गांव में कौन सी समस्या है और हमें इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करना है। तो जब मैं विधायक बनी तो मेरे क्षेत्र का रोड बहुत ख़राब था, तो मैं लगभग सभी रोड को जो है ठीक करा दी थी। लेकिन ये भारतमाला जब बनना चालू हुआ ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब आने जाने लगे, पूरा फिर ख़राब हो गया। तो अब फिर से अब धीरे धीरे सुधार रहे हैं, लेकिन उस समय रोड जो है मेरे कार्यकाल में जो सब खराब था सब लगभग ठीक हो गया था। लेकिन भारतमाला के कारण जो है हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गए, उससे मुझे बहुत दुख था। लेकिन स्वीकृति सबकी मिल गई थी, बजट भी मिल गया था, अभी भी बजट में है, तो लगभग सब अब लगभग ठीक करने की स्थिति में आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें भी। और दूसरी बात, सोंडूर जो डैम की ऊंचाई पर दूर तक फैलाना था, लोगों को सुविधा देना था, तो उसके लिए हम लोगों ने बजट पास कराया और सोंडूर नहर नाली का जो है ऊंचाई के लिए जो है बजट लाया, ताकि पानी जो है बहुत दूर तक जो है पहुंच सके। तो एक ये बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बड़ी उपलब्धि थी कि नहर नाली में और देखे तो बहुत सारा जो है वो जो है पुल बनाना था, लोग संपर्क टूट गया था। तो एक कट्टी गांव सिंगनपुर साइड का है, इधर बहुत अंदर का है, उधर का पुल जो है बना और इधर जो है बालका नदी पर जो है पुल बना और इधर आमा नाला का पुल जो है बड़ा पुल था वो भी बना। काजोल नदी का भी स्वीकृत था, लेकिन वो अभी बन रहा, भूमि पूजन अभी हुआ और मेरा कार्यकाल तो खत्म हो गया। लेकिन जितने भी पुल आने जाने में जो बाधा था वो लगभग मैं स्वीकृत करा दी थी। और बहुत सारा सांकरा का भी था, वो भी अभी बन रहा है। और रोड भी जहाँ जहाँ नहीं बना था वो तो स्वीकृत कराई थी।
पुल भी जो है, पुल पुलिया जो है उस समय बजट में ही आता था, पुल पुलिया और सड़क का चौड़ीकरण, तो फिर हम मिला के देते थे, तो वो लगभग सब स्वीकृत हो गया था। और फिर उसके बाद जो है स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ बच्चे का एजुकेशन अच्छा नहीं था, तो उसको सुधारने के लिए जो है स्वामी आत्मानंद, एक श्रृंगी ऋषि होता था पहले, उसके बहुत पुराना था, वो बहुत जर्जर हो गया था। उसका जो है बजट लाके जो है उसको बहुत अच्छे से और बहुत सुविधा, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी सरकार पता नहीं वो दूसरा समझते हैं क्या। भाई कोई भी सरकार आती जाती रहती, लेकिन जो बना है वो तो जनता के लिए है और अपनी चीज़ है, संभाल के रखना चाहिए। लेकिन वहाँ की व्यवस्था को ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, लेकिन वो उसका मुझे दुख है। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो बहुत स्टैंडर्ड का था, पब्लिक स्कूल के बराबर जो है सुविधाएं और पूरा दिया, और निःशुल्क जो है पढ़ाई होती थी जी। अभी पता नहीं अभी क्या होता है, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनी हूँ कि व्यवस्था ख़राब हुई है, टीचर अच्छे नहीं हैं, आ पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। फिर जो है दूर दूर तक जो है सब स्कूल टूटा फूटा था, बाउंड्री वाल भी नहीं था। और बाउंड्री वाल होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जंगल है, वो जो है क्या बोलते हैं, चितवा, जिसको जो गोल गोल वाला जो नहीं, हाँ चीता, उससे बहुत आतंकित है। तो बाउंड्री वाल होना भी बहुत ज़रूरी था। तो जितने स्कूल हैं मैंने बाउंड्री वाल के लिए भी दिया था, लेकिन बाउंड्री वाल का ऑर्डर नहीं आया। लेकिन स्कूल जो है जहाँ जहाँ कमरा नहीं था, स्कूल टूट फूट गया था, लगभग क्षेत्र के सभी जगह की स्कूल के लिए जो है बजट मिला मुझे। जी।